आज हम अपना चैप्टर नंबर 30 JMG कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रेलगाड़ी यानी ट्रेन्स। ठीक है कि नहीं। रेलगाड़ी से संबंधित कंपटीशन एग्जाम में आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसका बेसिक क्या है, उसके क्या फॉर्मूले लगने वाले हैं, क्या उसमें डेफिनेशंस हमको काम आने वाली है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। यदि दो रेलगाड़ियों की चाल S1 और S2 हो तो समान दिशा में उसकी अपेक्षित चाल, अगर वो दोनों एक ही दिशा में जा रही है, मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी भी इधर जा रही है ना, अगर समान दिशा में जा रही है तो उनकी अपेक्षित चाल जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 में से S2 को क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देना। ठीक है कि नहीं। कंडीशन ये है कि S1 क्या होना चाहिए, S2 से बड़ी होना चाहिए। ठीक है कि नहीं। इस कंडीशन में अपन अपेक्षित चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगी। यदि दो रेलगाड़ियों की चाल S1 तथा S2 हो और विपरीत दिशाओं में उनकी अपेक्षित चाल निकाली जाए, मतलब एक रेलगाड़ी इधर जाए और एक रेलगाड़ी इधर जाए, है ना, तो दोनों रेलगाड़ियों की अगर अपेक्षित चाल निकालेंगे तो दोनों की चाल क्या हो जाएंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। क्योंकि ये इधर एक चाल से जा रही है, ये एक चाल से इधर जा रही है, तो दोनों की रेलगाड़ियों की चाल क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ठीक है कि नहीं। यदि कोई रेलगाड़ी पटरी के बगल में किसी खंबे या पेड़ को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ती है उसको। ठीक है कि नहीं। अगर एक खंबा है, यहाँ से ट्रेन जाएगी, है ना, तो ये पूरी ट्रेन ही तो खंबे को कवर करेगी। ठीक है कि नहीं। मतलब ये खंबा जो है धीरे 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 करके यहाँ आ जाएगा, मतलब वो क्या है, रेलगाड़ी के बराबर ही चलेगा। यदि x मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा y मीटर लंबी स्थिर वस्तु यानी प्लेटफॉर्म, है ना, प्लेटफॉर्म पुल, सुरंग आदि पार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर दूरी तय करने में लगा समय। यानी अगर कोई x मीटर लंबी रेलगाड़ी है और y मीटर लंबी स्थिर वस्तु या प्लेटफॉर्म, सुरंग आदि को वो पार करती है तो उसमें लगा समय क्या होगा, x प्लस वाई मीटर की दूरी जो है उसको तय करने में जो समय लगेगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है कि नहीं। x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई रेलगाड़ी तथा इसी दिशा में कोई चलायमान वस्तु y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तब गाड़ी की उस वस्तु के सापेक्ष चाल क्या होगी, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होगी, है ना। यदि x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई रेलगाड़ी तथा विपरीत दिशा में कोई चलायमान वस्तु y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है, मतलब दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तब गाड़ी की उस वस्तु के सापेक्ष चाल क्या होगी, उस वस्तु की सापेक्ष चाल होगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है कि नहीं। इसके बाद अगर हम देखें तो a मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है तथा b मीटर लंबी रेलगाड़ी इसी दिशा में समांतर पटरी पर y मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, मतलब दोनों ट्रेनें जो है एक ही दिशा में समांतर जा रही हैं। तब तेज रेलगाड़ी द्वारा दूसरी गाड़ी को पार करने में लगा समय, मतलब एक हो सकता है तेज जा रही हो, एक कम जा रही हो, तो उसका समय क्या होगा, a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वाई प्रति सेकेंड होगा। ठीक है कि नहीं। सेकेंड में आएगा कि इतने, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सेकेंड में उसका आंसर हमको मिल जाएगा कि कितने सेकेंड लगेंगे एक दूसरे को पार करने में। a मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है ना, a मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही है तथा b मीटर लंबी रेलगाड़ी इसकी विपरीत दिशा में y मीटर प्रति सेकेंड की गति से जा रही है, तब इन रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय, मतलब दोनों विपरीत दिशाओं में जाएंगी तो क्या होगा, तो दोनों विपरीत दिशा में जाएंगी तो समय लगेगा क्या, a प्लस बी, है ना, क्या लगेगा, a प्लस बी बटे एक्स प्लस वाई। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो सेकंड में आ जाएगा, इतने सेकंड उसमें लगने वाले हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई a मीटर है, यह x मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। एक व्यक्ति y मीटर प्रति सेकंड की दर से गाड़ी की दिशा में दौड़ता है, मतलब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। इस व्यक्ति को पार करने में गाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, a बटे एक्स माइनस वाई सेकेंड। कितने समय में वो क्या करेगा, गाड़ी को पार कर लेगा। एक रेलगाड़ी की लंबाई a मीटर है, यह रेलगाड़ी x मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है।
एक व्यक्ति y मीटर प्रति सेकंड की दर से गाड़ी को विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, मतलब दोनों की दिशा इस बार क्या है, विपरीत है। इस व्यक्ति को पार करने में गाड़ी द्वारा लिया गया समय a/x + y सेकेंड। यानी अगर दोनों एक ही दिशा में जा रही तो x - y, मतलब एक दूसरे को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे की चाल को माइनस करना पड़ेगा। और अगर वो विपरीत दिशा में जा रही तो एक दूसरे की चाल क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, ठीक है कि नहीं। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो माइनस होगा, और अगर दोनों अलग अलग दिशा में जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो क्या होगा, प्लस होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो बिजली के खंभे को पार करने में उसको क्या है, 60 मीटर ही चलना है, उसको लंबाई तो कितनी चलना है, 60 मीटर ही चलना है। लेकिन गाड़ी की चाल क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। और यहाँ पे मीटर है, तो सबसे पहले इस चाल को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले निकाला अपन ने गाड़ी की चाल, है ना। तो गाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, है ना। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने को करना पड़ेगा 5/18 का गुना। तो ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 18 क्या में 18 चुकू 72, है ना, 4 बार चला गया, और 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड की उसकी मतलब चाल है ना। अब खंबे को पार करने में लगा समय क्या होगा, है ना। तो खंबे को पार करने में लगा समय कितना होगा, 20 मीटर। तो 60 मीटर तय करना है पार, ठीक है कि नहीं। और किस इससे करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा, है ना, 20 मीटर से। तो अपने को करना है 60 मीटर की दूरी तय करना है ना। जितनी ये रेलगाड़ी इतना ही अपने को तय करना है ना। तो उसको कितना समय लगेगा, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब उसको लगने वाले हैं 3 सेकेंड। मतलब 3 सेकेंड में वो जो रेलगाड़ी है उस खंबे को पार कर लेगी। अगर कुछ दिक्कत हो तो पार करने में लगा समय क्या होगा, समय हो जाएगा दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल, है ना। दूरी कितनी है, 60 मीटर की दूरी है, चाल की क्या रहेगी, 20 मीटर प्रति सेकंड रहेगी, है ना। तो 0 से 0 कट गया, और क्या आ गया, 3 सेकेंड, ठीक है कि नहीं। इस टाइप से हमने किया है उसको। हमारा प्रश्न नंबर 2 है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। मतलब अपने को निकालना है क्या, समय निकालना है ना। समय निकालना है, और समय निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है कि नहीं। क्या फॉर्मूला है, a बटे, है ना, जब दोनों क्या है एक ही दिशा में जा रहे हो ना, तो a बटे क्या होता है, x - y, ये उसका फॉर्मूला है। और आंसर आता है किसमें, सेकंड में, ठीक है। अब हमारे पास a कितना है, a हमारे पास कितना है, 120 मीटर, है ना, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। इसके बाद x कितना है हमारे पास, 62 किलोमीटर, और उसी दिशा में जो लड़का है वो कितना है, y कितना है, y किलोमीटर, दोनों इसकी यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है कि नहीं। अब इसको अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो गया 120 मीटर, और ये हो गया कितना, माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 54 किलोमीटर बचेगा प्रति घंटा, ठीक है कि नहीं। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे को अपने को किस में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में। तो 120 तो ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हैं तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है ना। तो 18 कम 18, 18 तिया 54, 3 से कट कर दो, 3 कम 3, 3 चुकू 12, है ना। 5 से कट कर दो, 5 40, यानी हमारा आंसर आने वाला है 8 सेकेंड। कितना आने वाला है, 8 सेकेंड। यानी उस व्यक्ति को वो रेलगाड़ी उसी चाल से क्या करेगी, 8 सेकेंड में पार कर लेगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बस क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 126 मीटर तथा 144 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ विपरीत दिशा में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो एक दूसरे को पार करने में लगा हमको निकालना है क्या, समय। तो फॉर्मूला क्या रहता है ना, हमको सीधा क्या करना है, फार्मूला ही लगाना है। तो फार्मूला क्या रहता है, इसका फार्मूला रहता है a + b, और दोनों जा रही हैं कौन सी दिशा में, देखना, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में आता है x +
y है ना। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है? पहली रेलगाड़ी की लंबाई है 126 मीटर, दूसरी की है 144 मीटर, और दोनों की चाल क्या है? पहले की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में है ऊपर वाला, ठीक है, और नीचे वाला किस में है? मीटर प्रति घंटे में है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में है ना। तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया? कितना आ गया भैया? 6 और 4 10 की शून्य सिला 1, 4 2 6 और 1 7, 1 और 1 2, अपॉन में कितना आ गया? दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या है? मीटर। अब चेंज कर लेते हैं, तो 270 मीटर तो ठीक है, इसको करते 72 को, है ना। किसमें करना है अपने को? मीटर प्रति सेकंड में। तो ये हो गया 5/18 से इसका गुना कर दिया तो ये हो गया किसमें? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब इसको कर दो कट, तो ये 18 जो है ऊपर चला जाएगा, यहीं पे कर देते हैं ना। तो किससे कर दे? 18 से कर दे। 18 का 18, 18 चुकू 72, है ना। और क्या है? इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 270 तो ठीक है, 4 पंजे कितना हो गया? 20 हो गया। ये 0 से 0 कट गया। इसको कर दो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 1/2, ठीक है कि नहीं। यानी इसको पास तो कितना लगने वाला है? कितने लगने वाला समय है? लगेगा 13 से 1/2 सेकेंड, है ना।